सही है। इसी के अगेंस्ट में हमारे पास चलिए करते हम लोग एक एलिमेंट ऐड कर सकते हैं प्रिंट। चलो अपेंड्स एक सिंगल एलिमेंट को ऐड करेगा लास्ट में, लेकिन इसी के अगेंस्ट में अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट्स लास्ट में ऐड करने हैं तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड आता है, उसका नाम क्या है? एक्सटेंड। एक्सटेंड लिखो, कॉपी करना इसमें एक्सटेंड एक एरे लेता है, एक एरे क्या सॉरी लिस्ट एक्सेप्ट करता है। लिस्ट के अंदर आप अपने मल्टीपल एलिमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं। यहां पे 2-3 फ्रूट्स के नाम लिख दो। इसने आपके मल्टीपल एलिमेंट्स को अपेंड कर दिया। आपको अपेंड और एक्सटेंड का फर्क समझ आ गया? सही है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हो सकता है कि हमें एलिमेंट को बीच में ऐड करना हो सकता है ना, मिडिल ऑफ द एरे में, मिडिल ऑफ द लिस्ट के अंदर आपको एलिमेंट को ऐड करना हो। हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट में इसका एक मेथड होता था। क्या था उस मेथड का नाम? स्प्लाइस। स्प्लाइस क्या करता था? पहला इंडेक्स लेता था, दूसरा इंडेक्स लेता था जो जहाँ पे ऐड करना होता था और उसको एलिमेंट को ऐड करता था। पाइथन के अंदर भी ऐसा हमारे पास बिल्ट इन मेथड है लिस्ट का, उसको हम क्या कहते हैं? इंसर्ट। हाँ, वो होता है आपका इंडेक्स कि कहाँ पे आपको इसके अंदर यानी इस एरे के कौन से इंडेक्स पे जाके आपको ऐड करना है। तो फिलहाल के लिए मैं काम करता हूँ तीसरा। थोड़ा सा अब क्या हुआ, जब हमने इसको बताया कि भाई तुम्हें इंसर्ट करना है पीच को सेकंड इंडेक्स पे, तो इसने क्या करा? हमारी एरे चेक करी। एरे में हमारा पहला इंडेक्स कौन सा था? एप्पल, 0 इंडेक्स पे। फिर 1 आ गया हमारा ऑरेंज, सेकंड आ गया हमारे पास बनाना। लेकिन हमने बोला भाई तुम्हें सेकंड इंडेक्स पे ऐड करना है, तो इसने क्या करा? बनाना को आगे भेजा और उसके इंडेक्स के ऊपर आके इसने पीच को ऐड कर दिया। हमने अभी तक 3 मेथड पढ़े, इसमें कोई इशू? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं मेथड इस वजह से इतनी तेजी से कवर करा रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें आपको आती हैं, आप सिर्फ पढ़ोगे और आप इजीली कर लोगे, क्योंकि ये तो डेटा टाइप्स हैं, ये आप लोग कहीं पे भी यूज़ कर लो। इसके अलावा आप अल्लाह भला करें अभी ना कोई भी समझ सकता है। तो इसने क्या किया? इसने आपको ये मेथड भी प्रोवाइड कर दिया। अगर मुझे पूरी की पूरी एरे एम्प्टी करनी है तो उसके लिए इससे मुझे मेथड बताया, उसका नाम क्या है? क्लियर। मैं लिख दूंगा फ्रूट्स डॉट क्लियर और प्रिंट कराओ। आपके पास थोड़ा सा सही और थोड़ा सा जम तोड़ दे। अच्छा, अभी क्या करा? हमारे पास एरे के अंदर जो थे वो 3 एलिमेंट थे। सही है, 3 एलिमेंट थे लेकिन 2 इंडेक्स थे, 0, 1, 2। लेकिन जैसे हमने क्लियर करा तो उसने क्या किया? उसने पूरी की पूरी एरे को एम्प्टी कर दिया। तो हमें क्लियर का पर्पस भी समझ आ गया कि एलिमेंट डिलीट करना, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? पॉप। जैसे मैं पॉप को यूज करता हूँ तो उसने क्या करा? मेरे पास एरे थी 3 आ रहे थे, बनाना को उसने डिलीट कर दिया। सही है, लेकिन पॉप का एक और फायदा भी है, ये लास्ट से तो डिलीट करता है, लेकिन हाँ, ये क्या करता है? जो हमारी वैल्यू डिलीटेड होती है ना, उसको अपने पास सेव कर लेता है ताकि हम इसको कहीं दूसरी जगह पे यूटिलाइज कर सकें। तो हमें पॉप के 2 पर्पस पता चल गए। पहला पर्पस क्या हुआ? उसने हमें बताया कि भाई एक तो मैं लास्ट से तुम्हारा एरे का एलिमेंट डिलीट कर दूंगा, दूसरा जो तुम्हारा डिलीटेड एलिमेंट होगा ना उसको मैं अपने पास सेव करके रख लूंगा ताकि तुम उसको यूज कर सको। हमने 4 मेथड पढ़ लिया अभी तक, ठीक है। अच्छा, इसका एक और भी फायदा है, तो वेरिएबल से हटा दो और स्टोर में हटा दो, सीधा फ्रूट्स की एरे को वो कराओ। सही, अभी तक हमने इसके 2 फायदे देख लिए। हमें ये एक और फायदा भी देता है, वो ये देता है कि एक तो लास्ट से तो डिलीट करेगा, मैं इसके अंदर अपना
मर्जी का इंडेक्स भी बता सकता हूँ। मैंने बोला भाई तुम लास्ट से डिलीट नहीं करो, तुम पहले इंडेक्स को डिलीट कर दो, यानी जीरो इंडेक्स जो पहले इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा है उसको डिलीट कर दो। तो हम आगे यहाँ पे जैसे जीरो डिफाइन करेंगे, एप्पल हमारा जीरो इंडेक्स पे आ रहा है, उसको डिलीट कर देगा। तो हमें पता चल गया हमारे पॉप के 3 फायदे हैं। हाँ छोड़ दो। तो इसने एरर रिटर्न कर दिया। अगर हमारा टाइपस्क्रिप्ट होती ना तो वो इसको चला देता, एरर थ्रो नहीं करता। लेकिन हमारी पाइथन क्योंकि नहीं है तो तुम क्यों चला रहे हो? तो एक काम करें, अभी इसके हम आगे और मेथड बताते हैं, आप इनको फटाफट कर रहा हूँ। मेरे एलिमेंट्स कितने मौजूद हैं? हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट के अंदर एक मेथड प्रॉपर्टी होती थी, अगर मुझे एरे का काउंट पता करना था तो क्या करता था, जो भी एरे का नाम था उसके आगे डॉट लेंथ लिख देते तो हमें टोटल काउंट बता देता था। ऐसा ही था हमारे पास पाइथन के अंदर भी इसका बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है। यानी उसने बोला तुम्हें कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने तुम्हें सब काम करके दिया है ना। तो हमारे पास इसका एक मेथड है, चलो अच्छा चलो नहीं काउंट का डिफरेंट तो हमारे पास एक फंक्शन होता है जो पाइथन का बिल्ट इन है, उसका नाम क्या है? लेंथ। काउंट नहीं है, लेंथ है। मैं भी कंफ्यूज हो गया था, लेंथ है उस फंक्शन का नाम। हम लोग क्या करते हैं, हमें टोटल एरे का काउंट पता करना है कि एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है, उसका नाम क्या है? लेंथ। डेमो में जरा लाइन चलाइए, फ्रूट लिखे, देखते हैं थोड़ा सा ऊपर थोड़ा और अंदर कितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं तो उसका उसने टोटल काउंट निकाल के बता दिया। इसी तरीके से एक ना हमारे पास मेथड होता है काउंट का। सर अब ये काउंट क्या करता है? सही है, अब एक काम करते हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे पास एप्पल कितनी दफा एरे के अंदर रिपीट हो रहा है, यानी कितनी दफा मेरे पास एप्पल रिपीट हो रहा है। तो काउंट क्या करेगा, आप यहाँ पे लिखोगे फ्रूट्स डॉट काउंट, इसके अंदर आप डिफाइन कर दोगे जो भी आपके एरे का एलिमेंट है एप्पल। अभी फिलहाल हम एप्पल चेक कर रहे हैं। अब जैसे हम इसको चलाएंगे तो इसने रिटर्न कर दिया 3। हमारे पास एप्पल कितनी दफा रिपीट हो रहा है एरे के अंदर? 3 दफा। अब मैं ऑरेंज लिखता हूँ इसमें तो क्या रिटर्न करेगा वो? 2 दफा। कितनी दफा रिपीट हो रहा है हमारे पास? 2 टाइम। 2 है बनाना। सही है। अच्छा ऐसा ही मेरा करता हूँ। जब उसको कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं तो क्या रिटर्न कर देगा? हमारे पास जो है टाइपस्क्रिप्ट में भी एक मेथड था सॉर्ट का, सही है। तो हमारे पास अगर मुझे एरे को सॉर्ट करना है अल्फाबेटिकली तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड आता है, उस मेथड का नाम क्या है? सॉर्ट। जैसे हम सॉर्ट लगाएंगे और इसको चलाएंगे, सॉर्ट में जैसे हमने इसको सॉर्ट किया, सॉर्ट का फंक्शन चलाया, इसने क्या करा, हमारा अल्फाबेटिकली एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, सही है। वो नंबर के हिसाब से इसको अरेंज कर देगा। यहाँ तक क्लियर है? तुम्हें घबराने की बात ही नहीं है ना, मैंने करा हुआ काम। तो हमारे पास एक मेथड आता है, उस मेथड का नाम क्या है? रिवर्स। अब जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा तो ये क्या करेगा, मेरी पूरी की पूरी एरे उसको रिवर्स कर देगा। तो यहाँ पे आपके टोटल कितने 9 मेथड्स हो गए पाइथन के। सॉल्ट में रिवर्स लगा दिया तो अच्छा, उसने उसको हमारे रिवर्स पास उल्टा ना कर दिया। एक तो रिवर्स का अपना अपना फंक्शन है, ठीक है, प्रोवाइड करता है। वो बोलता है ठीक है मैं सॉर्ट तो करूंगा, लेकिन मेरे पास ना एक एडिशनल फीचर भी है। अगर तुम इस एरे को सॉर्ट करके उल्टा करना चाहते हो, नहीं रिवर्स करना चाहते हो, तो तुम सिर्फ मेरे पास जो फंक्शन का जो मेरे पास पैरेंथेसिस है उसके अंदर जाके तुम रिवर्स थ्रू कर देना। तो जो भी तुम्हारी एरे होगी पहले मैं उसको सॉर्ट करूंगा, उसको फिर मैं उसको रिवर्स कर दूंगा। इसने क्या किया, पूरी की पूरी एरे को रिवर्स कर दिया।
अब आप जरा एरे को देखें, हमारे पास 1 2 6 7 4 5 4 यानी 4 हमारा पहले इंडेक्स पे आ रहा था, लेकिन जब उसने हमारे तैमूर भाई ने क्या करा, स्लाइसिंग करी और स्लाइसिंग में लास्ट के अंदर -1 डिफाइन कर दिया। तो अगर हमारा आउटपुट देखें, थोड़ा सा ऊपर करो, इसने हमारी पूरी की पूरी एरे को रिवर्स कर दिया। तो ये लाजमी आपसे इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से सवाल किया जाता है कि भाई ये तो दो मैथ, एक तो तुमने देख लिया सॉर्ट और तुमने देख लिया कि रिवर्स, इस तरीके से तुम रिवर्स कर सकते हो, लेकिन अगर मैं बोलूँ एक और तरीके से तुम्हें एरे को रिवर्स करना है, तो उसने क्या किया, स्लाइसिंग के अंदर -1 डिफाइन कर दिया। -1 डिफाइन करा, उसने पूरी की पूरी एरे को रिवर्स कर दिया। तो इस चीज़ को ना थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें, ये लास्ट का जो पैरामीटर है काम किस तरीके से करता है। अच्छा, हम जल्दी से ना एक काम करते हैं, एक बार हमारी डेटा टाइप पे आ जाते हैं। उस डेटा टाइप का नाम क्या है, टपल, जो बिल्कुल एरे की तरीके से ही रिजेंबल है। एरे के लिए हम क्या यूज करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट। टपल अगर हमें बनाना है, टपल बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, राउंड ब्रैकेट। सही है। अब मुझे एक बात बताएं, क्या है मतलब, हाँ देखें, फिक्स होता है। अब आपके पास जो है ना एरे, तैमूर भाई एक एरे भी बना लेना, एक ऊपर एरे बना लें। सही है। अच्छा, तुमने दोनों इक्वल टू नहीं, कार्बन ऑफ इंडेक्स, लार्ज ब्रैकेट जी, लो चलो ठीक है। हाँ सही। अब क्या होगा, अब जैसे ही हम अपनी लिस्ट को प्रिंट करते हैं, हो गया, सही है। चैलेंजर 0 1 नेम क्या प्रिंट होगा, शो नहीं हो रहा, अब हो गया होगा। आप नजर आ रहा है यस। क्या लिखा हुआ है, नेम इक्वल्स टू हमजा, और प्रिंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या प्रिंट होना चाहिए, हमजा प्रिंट होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं, चला के हमजा प्रिंट हो गया, ठीक है। फाहद, अब क्या प्रिंट होगा, हमजा प्रिंट होगा। कौन कौन कह रहे हैं हमजा प्रिंट होगा, हैंड रेस कर ले। हो गया, क्यों पहले वाला होता है। ओवरराइट हो गया, क्यों हो गया ओवरराइट, जब मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी थी तो वो उसने रीअसाइन क्यों की, कर दिया, उसके अंदर से वो वाली वैल्यू को हटा के फहद की वैल्यू को असाइन करवा दिया। अब इस केस में हमारे पास क्या बनता है कि अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं आगे चल के हमारे पास टॉपिक्स कौन से हैं, एक हमने अभी लिस्ट पढ़ ली, लिस्ट मोहसिन, ठीक है। मैंने लिखा नेम्स और मैंने यहाँ पे इंडेक्स लेना है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या इंडेक्स है बात का, 2। सही है। वैसे हमने जब स्लाइसिंग पढ़ी थी, बट जब मैं लिस्ट बनाई थी ना, मैंने बगैर सोचे समझे लिस्ट बना दी, असर लगा दिया, इंडेक्स बताया इसको और असर लिख दिया। क्लियर है। अब क्या प्रिंट होना चाहिए, अब हम यहाँ से जो है ये 2 हटा देते हैं और नेम्स की एरे देखते हैं कि भाई हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है। क्या प्रिंट हुआ, हमजा तैमूर, ऐसे भी रिप्लेस हो गया। इसके अंदर 100 से 101 से 200 भी सेव करा दूं तो मतलब लिस्ट तो मेरी इम्यूटेबल हो गई। सही है, म्यूटेबल हो गई, सॉरी। मेरे पास टपल्स के अंदर कौन सा डेटा ऐसा है जो स्टोर हो सकता है, कोई बता सकता है, खास डेटा कोई ऐसा। मतलब ये क्या होता है कि आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे
7 दिन है आपके पास। अब आप ये ऐसा डेटा ये कांस्टेंट है, ये वर्ल्ड वाइड कांस्टेंट चल रहा है, तो अब आप इसको एरे के अंदर तो स्टोर नहीं करोगे, या इसके अंदर आप जाके एक और अपेंड करा दोगे अपनी मर्जी से, कोई और दिन भी ऐड करा दोगे। ये क्या है, आपका कांस्टेंट या फिक्स डेटा है। डेज ऑफ द वीक आपके कांस्टेंट है जो आपकी हर जगह पे वर्ल्ड वाइड यूज हो रहे हैं। तो टपल में ऐसा डेटा स्टोर होता है जो आपका कांस्टेंट हो, मतलब आप डेज ऑफ द वीक नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो, टपल्स के अंदर डेज ऑफ द वीक सेव कराते हो। क्लियर है? अब देखते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट होता है या क्या होगा, आप लोगों को क्या लगता है? कौन कह रहा है एरर आएगा? कौन कह रहा है चल जाएगा लेकिन पुरानी वाली ही जो टपल है वो प्रिंट होगी? और कौन कह रहा है कि इसके अंदर जो है ना हमजा, जरगाम और मोहसिन प्रिंट होगा? मैं तो कुछ भी नहीं किया। चला देते हैं भाई। इसके अंदर क्या आया भाई? टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आपने टपल ही बनाई है, कंफर्म कर लें पहले। राउंड ब्रैकेट लगाए हैं मैंने। टपल के जो सिंटेक्स में और जो लिस्ट के सिंटेक्स में डिफरेंस है ना, वो क्या है कि टपल में हम राउंड ब्रैकेट्स यूज करते हैं और लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। अगर मुझे इसको लिस्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? यहां से मैं राउंड ब्रैकेट हटाऊंगा और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दूंगा। अब ये क्या बन गई? अभी एक लिस्ट बन गई है। अब इसको चलाएंगे तो ये चल जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं करना। हमने यहाँ पे बना दिए टपल्स, और टपल्स के अंदर हमने वो सारी चीज़ें असाइन कर दी। अब टपल के जो मेथड्स हैं ना वो लिस्ट वाले ही हैं। जितने भी रीड ओनली मेथड्स लिस्ट के अंदर हैं, जैसे उसके अंदर से डेटा को गेट करने वाली चीज़ें जितनी भी हैं, जैसे भाई आपके पास यहाँ पर आ गया लेंथ हो गई, काउंट हो गया, उसका सॉर्ट का जो मेथड है, क्या सॉर्ट का मेथड चलेगा इस पे? सॉर्ट का मेथड चलेगा? चल जाएगा? क्यों चल जाएगा सॉर्ट? चलें इस चीज़ से रिलेटेड दिखा देते हैं आपको कि भाई इसको नीचे लेके आ जाते हैं हम। यहाँ पे तो एरर आ गया, यहाँ पर इसको रखते हैं और पेस्ट कर दिया है मैंने। यहाँ पे मैंने लिस्ट एक बनाई है, चला गया ना? सही काम हुआ है, ऐसे ही होना चाहिए। बनाई थी मैंने, तो बनाई थी हमजा, तैमूर, मोहसिन। चाहिए हमजा, मोहसिन, तैमूर। हमने एप्पल को 3 दफा प्रिंट करा था, एरे के अंदर ऐड करा था, और जब हमने काउंट के अंदर एप्पल लिखा था तो उसने रिटर्न कर दिया था 3। इसी तरीके से बनाना को उसने 2 रिटर्न कर दिया, ऑरेंज को 2 रिटर्न कर दिया था, बनाना एक दफा था तो 1 आ गया था, और जब कुछ नहीं होता तो 0 रिटर्न करता है। इससे आपकी एरे के ऊपर या लिस्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, बस वो उसका टोटल काउंट बता रहा था। तो ये मेथड आपके पास टपल्स के अंदर एक्सेसिबल हो जाएगा। देखिए अभी जो हमने लास्ट वाला जो सॉर्ट का डिस्कस किया था उसके ऊपर देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एरर आ गया। वो क्या बता रहे हैं? टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट सॉर्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अभी उसके बाद मैंने क्या किया भाई, मैंने सोचा कि जो डॉट काउंट है वो हमें क्या चीज़ रिटर्न करता है? उसका उस काउंट रिटर्न करता है जो भी वैल्यू उसको प्रोवाइड की जाती है कि उसकी कितनी प्लेसेस के अंदर वो आया हुआ है उसके अंदर लिस्ट में या टपल के अंदर, वो रिटर्न करता है। तो मैंने उसको चलाने की कोशिश की, तो हाँ भाई ये भी चल गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास और कौन सा मेथड हो सकता है इसके ऊपर? डॉट इंडेक्स। हमजा का इंडेक्स भी पता कर लेते हैं। हमजा का इंडेक्स क्या है? 0 है। कहाँ पे डिफाइन किया था? यहाँ पे डिफाइन किया था। क्या चीज? और अच्छा, ये बहुत इजी मेथड है, मैं इस वजह से इसको ना थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा। अब इसके अंदर ना आप 7-8 नंबर डिफाइन करते हैं। हाँ, अच्छा, हमारे
पास ना टाइप्स पाइथन के अंदर एक बिल्ट इन मेथड होता है मैक्स। ये क्या करेगा, आप जो इसको लिस्ट ऑफ नंबर प्रोवाइड करोगे ना, उसमें जो भी मैक्सिमम नंबर होगा यानी जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा उसको रिटर्न करेगा। तो अगर हमारे केस में यहाँ पे फाद भाई ने 5 नंबर रिटर्न करें तो यहाँ पे इसने मैक्सिमम हमारे पास कौन सा आ रहा है, 5 आ गया। बहुत ईजी है। इसी तरीके से हमारे पास एक 104 डिफाइन करा है, तो अभी क्या आएगा आउटपुट, 1 आएगा। सही है। इसी तरीके से हमारे पास एक और मेथड होता है Solmin. मेन। अब ये क्या रिटर्न करेगा, जो आपने इसको लिस्ट प्रोवाइड करी है ना, ये जो प्रोवाइड आप एक काम करें, आपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देखा था, पॉइंट वाले नंबर, डेसिमल वाले नंबर, सही है। एक डिफाइन करें 2.2। ये क्या करेगा, आपने इसको प्रोवाइड करा 2.2, तो इसने क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब इसको जरा 2.6 करेगा, मतलब 6। इसने क्या करा, 3 करा। राउंड क्या करता है, अगर 2.0 से लेके 2.5 तक के कोई भी वैल्यू आती है, यानी 2.1, 2.0, 2.1, 2, 3, 4, 5, तो ये इसको राउंड ऑफ करके क्या करता है पीछे, तो ये क्या कर देगा, इसको 2 कर देगा। लेकिन अगर मेरी वैल्यू 2.6 से लेके 2.10 तक जाती है, यानी 6 से लेके पॉइंट के बाद 6 से लेके 10 तक जाती है, तो उसको राउंड ऑफ करके क्या कर देगा, वो 3 कर देगा। तो ये एक इसका बिल्ट इन मेथड आ गया। हमने अभी तक तीसरा मेथड भी देख लिया। चौथा मेथड है इसका पाव। 2.5 पे भी इसने 2 रिटर्न करा। अच्छा, अभी मैंने देखे यहाँ पे 2.5 दिए तो क्या हुआ, 2 आया। अभी अगर मैं यहाँ पे 3.5 देता हूँ तो क्या आएगा, 4 आएगा। ये बग नहीं है, इसके अंदर क्या होता है, ऑड नंबर के केसेस के अंदर आगे की तरफ ले जाके उसको राउंड करता है, और इवन नंबर की केस के अंदर वो क्या करता है, पीछे की तरफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी उसकी पावर बन जाती है, सही है। तो हमारे पास इसका भी बिल्ट इन मेथड है। मैं लिखता हूँ 2 की पावर, पहला लिख दिया जो बेस डिजिट होता है जिसको मुझे ऐड करना है, उसके बाद कॉमा देके उसकी पावर 3। तो इसका आंसर क्या आएगा, 8। एंटर करें। कैसे आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 2 4, 4 2 8। तो ये इसके जो है ना हमारे